इस पशुपतिनाथ महाराज जी के चरणों में बैठ कर के पूज्य बाल योगेश्वर विश्व कृष्ण मूर्ति जी महाराज ने संकल्प लिया कि पशुपति कोटि होम हम यहाँ आयोजित करेंगे और श्री मानव सेवा फाउंडेशन के माध्यम से ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ गत 1 माह से चल रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी संत ऐसे नहीं है जो समाज कल्याण के लिए कोई काम ना करते हों। संतों का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। संतों का जन्म ही समाज को संस्कारित करने के लिए हुआ है। संतों का जन्म ही, आचार्यों का जन्म ही समाज में जागरण करने के लिए हुआ है। संतों का, आचार्यों का, मुनियों का, इनका जन्म ही समाज में से दुर्गुणों को दूर करके और सद्गुणों को प्रस्थापित करने के लिए हुआ है। उसी मूल काम के लिए पूज्य कृष्ण मूर्ति जी महाराज ने यहाँ पर ये इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को बुला करके जो सम्मान दिया है। मैं अपना विश्व हिंदू परिषद और धर्म यात्रा महासंघ की ओर से उनका कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने समाज कल्याण के लिए जो समाज में सबसे नीचे की पीढ़ी पर और या सीढ़ी पर खड़ा हुआ वो बालक या व्यक्ति या बहन है जो किसी गरीबी के कारण से, साधनों के अभाव के कारण से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, वो कहीं पढ़ाई के लिए छात्रावास में नहीं जा सकती, कहीं उसको लिए स्वास्थ्य का, आरोग्यता का संकट उसके लिए खड़ा हुआ है। पूज्य महाराज जी ने ये अपना घर इस नाम से अनेक इस प्रकार के सेवा के केंद्र खड़े किए हैं। चिकित्सा का, शिक्षा का, आरोग्यता का, आवास का और समाज में स्वावलंबन का काम खड़ा किया है। आज इस सब की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे समाज में शिक्षा और आरोग्यता, ये चीज़ों में हम स्वावलंबी बने। इसलिए सबको ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। ये मेरा आप सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। ये भूमि, ये जन्म से ही ये वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र है। ये भगवत प्रदत्त है। ये किसी व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा निर्मित नहीं है। ये तो जन्म काल से इसी रूप में और प्रस्फुटित हुआ है और इसी रूप में उसको रहना भी है। मैं इसके लिए भी अपनी मंगल कामना और उसके चरणों में और इस राष्ट्र को प्रणाम करता हूँ। भारत और नेपाल, इसके सांस्कृतिक संबंध ऐसे हैं कि हमारे देवी देवता एक हैं, हमारे ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, ये सब हमारे दोनों के एक हैं। हमारे जो रीति रिवाज हैं, पर्व हैं, वो हमारे एक हैं। हमारी पूजा पद्धति, तीज त्योहार, हमारी परंपराएं सबकी समान रूप से हैं। भारत और नेपाल ये एक शरीर के 2 रूप हैं। इसलिए ये भी भगवान ने इसी रूप में इसको और क्या नाम जन्म दिया है, ये संबंध स्थापित किए हैं। इन संबंधों को हम लोग और उजागर करके और इनको प्लवित करके और इनको पुष्पित करके इन संबंधों के प्रति हम अपनी और श्रद्धा व्यक्त करते हुए एकजुट होकर के परस्पर एक दूसरे के पूरक बन करके हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं और धन्य और पुण्य का लाभ अर्जित करें। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से मैं आया हूँ, मैं अयोध्या से पधारा हूँ। मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि 500 वर्षों की इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम और पधारे हैं। 1528 में राम जन्मभूमि मंदिर आक्रांताओं ने तोड़ा था। 1528 से लेकर के आज 2024 है। 2024 की जनवरी 22 को प्रभु श्री राम बाल रूप में अपने घर में पधारे हैं। ये ऐसा भव्य और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि आप अयोध्या आइए, प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए। और प्रभु श्री राम की मर्यादा है,
भगवान कृष्ण की लीला है और भगवान शंकर जी का उसके ऊपर आशीर्वाद है। तो इन तीनों का आशीर्वाद लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ये जय जय बोलते हुए, इनका नाम स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएं और समाज में, समाज के जो छोटे से छोटे गरीब व लोग हैं उनके सहयोग के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके क्या नाम आरोग्यता के लिए जो भी कुछ हो सकता है उसको हम करें। और परस्पर में हम सब भेद दूर करके, देखिए प्रभु श्री राम ने भी भिलनी के दरवाजे पर गए हैं, खेवट के दरवाजे पर गए हैं, सबको साथ गले से लगा करके और सबको एक सूत्र में बांधा है। हम सब लोग भी, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सबको जो राम का, जो हमारे पशुपति नाथ का, जो हमारे मुक्तिनाथ का, वो हमारा है, हम उसके हैं। इसी भाव से सब लोग एकजुट होकर के लगे। इतना ही निवेदन करके आपके चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच पर विराजमान सभी के संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस बात के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम लोग जो समाज के सेवा के काम में लगे हुए हैं उस समाज सेवा के कार्य में उत्तर हम लगे रहें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति, ऐसा विवेक हमको प्रदान करें जिससे इस संकल्प को हम और पूर्ण कर सकें। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक कृतज्ञता। समारोह का प्रमुख आमंत्रित व्यक्तित्व विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मंत्री, विश्व धर्म यात्रा महासंघ का प्रमुख श्री परमादरणीय परमवंदनीय माननीय श्री राजेन्द्र कुमार सिंह पंकजीलाई एकपटक जोरदार ताली सम्मान गर्न आग्रह गर्दछु। भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ, वैदिक सनातन धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, हामी सबै एक ढिक्का भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई सशक्त नमन छ, सम्मान छ। सबैले जोरदार ताली सम्मान र सँगै जगत जननी शिवशक्ति स्वरूप माता श्री कल्याणीप्रति विशेष नमन छ। यहाँका चरण कमलमा म वन्दन गर्दछु। शक्ति ओम र विशेष सम्मान भाव व्यक्त गर्दै यति बेला हाम्रो बीचमा अति आदरणीय परम पूज्य भागवत आचार्य, अति विशिष्ट विद्वान गुरुदेव उत्तम भट्टज्यूको आगमन भएको छ। एकपल्ट सबैले गुरुदेवलाई स्वागत गरिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। जोरदार ताली सम्मान। हाम्रो अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको विदाईको क्षण पनि छ। बाजागाजाका मित्रहरू तम तयारी अवस्था रहिदिनु होला। यसको प्रबन्ध मिलाउनको लागि म आग्रह गर्दछु र विशेष क्षण छ, विशेष घडी छ। आदरणीय महानुभावहरू, आज ओम शिवशक्ति कल्याणी केन्द्रले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट रु 51,111 प्रदान गर्नुभएको छ। जय होस्। हर हर महादेव। शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम। सबैलाई विशेष सम्मान छ। जो पाल्नु भएको छ सबैलाई सम्मान भाव। माताजीको अहिले विशेष क्षण, उहाँको आशीर्वाद सबैले पाऊँ। सधैँ सबैप्रति सम्मान छ। सबैले शक्ति ओम, शक्ति ओम र सबैप्रति सम्मान छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब भने यो बिचमा रत्नकुमारी कार्की निजगढबाट रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ र सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु। यसकै श्रद्धेय दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोकबाट 5555। यसकै श्रद्धेय ओम कृष्ण वृन्दा ताम्राकार लगायत सम्पूर्ण परिवारजनले रु 15,555 ललितपुर महानगरपालिका 12बाट प्रदान गर्नुभएको छ। यसलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु। सबै दातालाई सम्मान भाव व्यक्त गर्दै अब एउटा भजन हामी श्रवण गर्छौँ। भजनपछि हाम्रा पूज्य गुरुवर जयरीत कृष्ण विश्वकर्माज्यूको महत्त्वपूर्ण वचन श्रवण गर्नेछौँ। त्यसपछि मञ्चीय कार्यक्रमलाई अगाडि लैजानेछौँ। जय श्री राधे। हर हर महादेव। र विशेष भजनको लागि म कलाकार मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। बोले गोविंद भगवान को, पशुपतिनाथ भगवान को। ल एउटा भजनमा नाचौँ है, यहाँहरू सबैजना नाच्नु होला। हरि यो जुनी माहे कृष्ण जे पार्छौ पार, अर्को जुनी जन्ममा नपार। यो जुनी माहे कृष्ण जे पार्छौ पार, अर्को जुनी जन्म नै नपार। मलाई अर्को जुनी जन्म नै नपार। श्री राधे।
जय हो ल है नाचौँ मानिसको हे कृष्ण क्या राम्रो चोला फेरि जन्म होला किन मानिसको हे कृष्ण क्या राम्रो चोला फेरि जन्म होला किन होला हाम्रो फेरि होला किन होला आहा कति राम्रो नाचेको सबै भक्तहरू नाच्नु होला कृष्ण कृष्ण हे भक्त गाइरहनु होला मरि जानी पाएको यो चोला कृष्ण कृष्ण हे भक्त गाइरहनु होला मरि जानी पाएको यो चोला हामीले मरि जानी पाएको यो चोला जय हो आहा आफूले ताई हरि प्रभु नाम गाइन्छ जन्मेदेखि मरि दर्श जाइन्छ आफूले ताई हरि प्रभु नाम गाइन्छ जन्मेदेखि मरि दर्श जाइन्छ यो जुनीमा हे कृष्ण जे पाछौ पार अर्को जुनी जन्म नै नपार यो जुनीमा हे कृष्ण जे पाछौ पार अर्को जुनी जन्म नै नपार मलाई अर्को जुनी जन्म नै नपार मलाई अर्को जुनी जन्म नै नपार यो अत्यन्त सुन्दर भजनपछि हाम्रा दानदाताहरूलाई श्रद्धेय गुरुदेवले सम्मान गर्नुहुनेछ यो बिचमा आदरणीय महानुभावहरू श्रद्धेय जगतमणि शिवाकोटी लगायत समूह परिवारजनले रु 25,005 चन्द्रिका देवी शिवाकोटी दोलखाबाट यसलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु यसै श्रद्धेय ओम कृष्ण लगायत समूह परिवारजनले रु 15,555 र दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ लगायत समूह परिवारजन यसै गरी श्रद्धेय अति आदरणीय श्रद्धेय राम विक्रम राणा लगायत समूह परिवारजनले अत्यन्त श्रद्धाका साथी महान कार्यका लागि रु 10,010 प्रदान गर्नुभएको छ यसलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु विशेष सम्मानको लागि र यसै गरी श्रद्धेय अति आदरणीय जानकी पराजुली सपरिवार 84 पूजा तुलादान सहित आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ अत्यन्त श्रद्धावान जो गङ्गबु 9 बाट टोखाबाट रु 51,000 प्रदान गर्नुभएको छ जय होस् कल्याण होस् सुजन गुरुबेन सँगसँगै आउनु भएको छ यसलाई सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु हाम्रो बिचमा 108 श्रीमद् भागवतका सत्सङ्कल्पकर्ता पहिलो सङ्कल्पकर्ता नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने अति आदरणीय पूजनीय गुरुदेव मुमुक्षु उद्धव गुरुदेवको आगमन छ यहाँलाई सम्मानसहित म स्वागत गर्दछु र सँगसँगै परम पूज्य गुरुदेव हरिशरण गुरुदेवलाई पनि म ज्योतिषाचार्य हरिशरण गुरुदेवलाई पनि म सम्मानसहित आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु।